जो स्त्रियां अपने मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद उत्तम लोक की प्राप्ति करना चाहती हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने पातकी को भी, चाहे कितना भी बड़ा पापी पति हो, उसे छोड़कर किसी भी प्रकार से अन्य का ध्यान न करे और किसी भी प्रकार अपने पति का परित्याग न करे, भले ही वह बुरे स्वभाव वाला हो, भाग्यहीन हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, रोगी हो या निर्धन ही क्यों न हो। कोई भी कैसा भी पति क्यों न हो, लंगड़ा, लूला, अंधा, भेड़ा, बहरा, निर्धन, कोढ़ी, क्रोधी, लोभी, कामी, कैसा भी पति क्यों न हो, अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। दुखशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा, कोई क्यों ना हो, उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रवणाद दर्शनात् ध्यानान्मयि भावोनुकीर्तनात् न तथा संकर्षेण प्रतियात ततो ग्रहान। गोपियों, मेरी लीला और गुणों के श्रवण रूप से, मेरी लीला मेरे गुणों के श्रवण से, रूप के दर्शन से, उन सब के कीर्तन से और ध्यान से मेरे में प्रीति, जैसे अनन्य प्रेमी की प्राप्ति होती है, वैसे ही प्रेम की प्राप्ति के पास रहने से, वैसे ही प्रेम की प्राप्ति पास रहने से नहीं होती। यहाँ भगवान ये समझाना चाह रहे हैं कि प्रेमी से आप जितने दूर पे रहोगे उतना ही प्रेम और अच्छा होगा, और जब पास में रहेंगे तो थोड़े थोड़े कभी कभी गुस्सा करेंगे तो कहे अरे ये तो दूर से तो बड़े अच्छे लगते थे, यहाँ पास से उतने थोड़ा कभी क्रोध भी कर देते हैं, डांट भी देते हैं, फटकार भी देते हैं। तो प्रेमी से आप दूर रहोगे तो प्रेम ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे भी सांसारिक प्रेम की अगर आप बातें करें तो आप देखेंगे कि जब तक हमारे काफ़ी होते हैं ना, जब तक प्रेम होता है, जब तक मिलन ना हो, शादी ना हो, बड़ा प्रेम होता है। और शादी के 1 साल होते नहीं फिर देखो कितना प्रेम होता है। तमाम रसोई के बर्तन प्रेम में व्यस्त हो जाते हैं, कभी चिमटा फेंकते हैं, कभी करछली फेंकते हैं, कभी तवा मार देते हैं, तुझ पे नहीं। अभी लॉकडाउन चल रहा है, पहले तो कहते थे पतिदेव आप घर नहीं रहते, घर नहीं रहते, घर नहीं रहते, और आजकल पत्नियां और पति भी बड़े चालाक हैं। सुबह उठते ही चाय लाना, ब्रेकफास्ट लाना, भोजन बनाना, तरबूजा काटना, खरबूजा काटना, कॉफ़ी ले आना, फिर शाम की चाय ले आना, फिर पकौड़ी और तल देना, फिर रात का भोजन बनाना, फिर पति सबसे पहले टीवी देगा, पत्नी आके सो भी जाए तो फिर पत्नी से कहेगा बड़ी जल्दी सोने की पड़ी है, अब बाबा बातें पूछ तो सही, समिया दिन चकई की तरह घुमाम तो रहो तू, और अब वह सोन न देगो तो जो वह फिर प्रेम बचेगो। अब मन ही मन में बताओ वो 7 जन्म को मांगेगी या पकौड़ी खौटा है, कॉफ़ी पेवटा है, ईमानदारी से बताओ 7 जन्म के लिए मांगेगा? अच्छा बताओ ये देवी मांगेंगी 7 जन्म के लिए? 24 घंटे चकई की तरह घुमाता रहा कि वो पास है ना इसलिए। और दूर होता, जब काम पे जाते हैं तो काम पे जाते हैं, दूर होते हैं और पूरे दिन कोई काम ही नहीं होता, देवियां जो है लूडो खेलती रहती हैं और अपने आराम से टाइम पास भी नहीं होता, तब सोचती हैं पति पास में होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो ये प्रेमास्पद, हम जिससे प्रेम करें अगर उसके ज़्यादा सन्निकट चले जाएं तो हमारे प्रेम की भावनाओं में कहीं ना कहीं, भगवान ऐसा समझा रहे, इट्स नॉट माई वर्ड, ये माई थॉट, लेकिन भगवान ऐसा कह रहे हैं गोपियों को। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब भगवान ने गोपियों को इस तरीके से समझाया तो कृष्ण प्रेम में विह्वल वो ब्रज की गोपियां सोचने लगी हम क्या करें।
कृष्ण के लिए तो वो सब कुछ छोड़ के आई थी, अपना पति, पुत्र, सास, ससुर, लोक, रीति, मर्यादा सब कुछ छोड़ कर आई थी। उन्हें कोई चाह नहीं थी सिवाय कृष्ण के अलावा। और जब श्री कृष्ण ने कहा जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो, तो गोपियों का मन बड़ा दुखी हो गया। और गोपियों ने कहा प्यारे श्री कृष्ण, तुम घट घट व्यापी हो, तुम अंतर्यामी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो, तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता भरे वचन कहने में थोड़ा सोचना चाहिए। वो कहने ही नहीं चाहिए। हम सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आए हैं, केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती हैं। इसमें संदेह नहीं है कि तुम स्वतंत्र और हठीले हो, ये भी जानती हैं। तुम स्वतंत्र भी हो और तुम हठीले भी हो। तुम पर हमारा कोई बस नहीं है। फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने मुमुक्षु भक्तों को प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें आप स्वीकार कर लो, हमारा त्याग मत करो, क्योंकि हम आप ही के हैं।